देखती हैं, अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एआई की मौजूदगी कई जगह दिखाई देती है। फोन को अनलॉक करने के लिए फेस डिटेक्शन से लेकर स्पैम ईमेल की पहचान एआई की मदद से होती है। इसी की सहायता से भाषाओं का अनुवाद करने वाले प्रोग्राम बनाए जाते हैं। मगर मसला यह है कि एआई प्रोग्राम को बनाने और संचालित करने वाले कंप्यूटरों को चलाने में भारी मात्रा में बिजली खर्च होती है। एक अनुमान है कि साल 2027 तक एआई अकेले उतनी बिजली का इस्तेमाल करने लगेगा जितनी बिजली नेदरलैंड जितना बड़ा कोई देश इस्तेमाल करता है। The common story is that it's a very immaterial set of mathematical एआई को विकसित करने या इस्तेमाल करने के लिए बड़ी संख्या में मशीनों और कंप्यूटरों की जरूरत होती है जो एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके करोड़ों कैलकुलेशन करते हैं। पिछले 2-3 सालों में इन सुविधाओं के निर्माण में बड़ी वृद्धि हुई है। इस काम के लिए विशाल डेटा सेंटर बनाने पड़ते हैं जिसमें सैकड़ों बड़े कंप्यूटर होते हैं। बड़े गोदामों के आकार की इन इमारतों में खिड़कियां नहीं होती, इन्हें ठंडा भी रखना पड़ता है। दुनिया में ऐसे 9 से 12 हजार डेटा सेंटर हैं। यहाँ एआई को चलाने के लिए शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे काफी गर्मी भी पैदा होती है। केट क्रॉफर्ड कहती हैं कि आमतौर पर डेटा सेंटर नदी या तालाब जैसे पानी के स्रोतों के नजदीक बनाए जाते हैं ताकि उन्हें ठंडा रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। लेकिन पानी को पंप करने और कंप्यूटर्स को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है। Depending which estimate you believe, AI is कुछ अनुमानों के अनुसार एआई दुनिया के बिजली के बजट का 8 से 10% हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। आगे एआई के लिए बिजली की जरूरत और बढ़ेगी जब जनरेटिव एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा। जनरेटिव एआई वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हमारे साथ चैट कर सकता है, तस्वीरें बना सकता है, सैंपल म्यूजिक की मदद से संगीत भी तैयार कर सकता है। दावोस में साल 2024 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के प्रमुख सैम ऑल्टमैन ने कहा कि एआई के नए मॉडल पहले लगाए अनुमान से कहीं ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। AI is headed for an energy crisis. एआई एक ऊर्जा खर्च होती है। एक अनुमान है कि साल 2027 तक एआई अकेले उतनी बिजली का इस्तेमाल करने लगेगा जितनी बिजली नेदरलैंड जितना बड़ा कोई देश इस्तेमाल करता है। The common story is that it's a very immaterial set of mathematical एआई को विकसित करने या इस्तेमाल करने के लिए बड़ी संख्या में मशीनों और कंप्यूटरों की जरूरत होती है जो एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके करोड़ों कैलकुलेशन करते हैं। पिछले 2-3 सालों में इन सुविधाओं के निर्माण में बड़ी वृद्धि हुई है। इस काम के लिए विशाल डेटा सेंटर बनाने पड़ते हैं जिसमें सैकड़ों बड़े कंप्यूटर होते हैं। बड़े गोदामों के आकार की इन इमारतों में खिड़कियां नहीं होती, इन्हें ठंडा भी रखना पड़ता है। दुनिया में ऐसे 9 से 12 हजार डेटा सेंटर हैं। यहाँ एआई को चलाने के लिए शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे काफी गर्मी भी पैदा होती है। केट क्रॉफर्ड कहती हैं कि आमतौर पर डेटा सेंटर नदी या तालाब जैसे पानी के स्रोतों के नजदीक बनाए जाते हैं ताकि उन्हें ठंडा रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। लेकिन पानी को पंप करने और कंप्यूटर्स को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है। Depending which estimate you believe, AI is कुछ अनुमानों के अनुसार एआई दुनिया के बिजली के बजट का 8 से 10% हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। आगे एआई के लिए बिजली की जरूरत और बढ़ेगी जब जनरेटिव एआई का इस्तेमाल बढ़े। क्रॉफर्ड कहती हैं कि आमतौर पर डेटा सेंटर नदी या तालाब जैसे पानी के स्रोतों के नजदीक बनाए जाते हैं ताकि उन्हें ठंडा रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। लेकिन पानी को पंप करने और कंप्यूटर्स को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है। Depending which estimate you believe, AI is कुछ अनुमानों के अनुसार एआई दुनिया के बिजली के बजट का 8 से 10% हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। आगे एआई के लिए बिजली की जरूरत और बढ़ेगी जब जनरेटिव एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा। जनरेटिव एआई वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हमारे साथ चैट कर सकता है, तस्वीरें बना सकता है, सैंपल म्यूजिक की मदद से संगीत भी तैयार कर सकता है। दावोस में साल 2024 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के प्रमुख सैम ऑल्टमैन ने कहा कि एआई के नए मॉडल पहले लगाए अनुमान से कहीं ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे।
AI is headed for an energy crisis. एआई एक ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रहा है। जनरेटिव एआई कहीं ज्यादा मात्रा में बिजली का इस्तेमाल करेगा। हमारे बिजली उत्पादन संयंत्रों पर पहले से सप्लाई का दबाव है जो और बढ़ जाएगा। अगर इस समस्या का हल नहीं निकाला गया और ऊर्जा के नए स्रोत नहीं बनाए गए तो समस्या गंभीर हो सकती है। दुनिया पहले ही कार्बन उत्सर्जन की वजह से जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रही है। ऐसे में बेहतर होगा कि एआई चलाने के लिए बिजली की जरूरत सौर ऊर्जा या दूसरी रिन्यूएबल या हरित एनर्जी से पूरी की जाए। मगर फिलहाल ये काफी नहीं है। किट क्रॉफर्ड कहती हैं, फिलहाल तो एआई चलाने के लिए बिजली की कमी को पारंपरिक स्रोतों से तैयार की गई बिजली से ही पूरा किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी उद्योग की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा और थर्मल ऊर्जा के इस्तेमाल पर भी चर्चा चल रही है। यहाँ तक कि बड़े डेटा सेंटर्स के पास परमाणु संयंत्र लगाने के बारे में भी सोचा जा रहा है। किट क्रॉफर्ड ने कहा, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग को अधिक नैतिक तरीके से सोचना चाहिए।